नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। जेएनयू कैंपस में पिछले दिनों जो हिंसा देखने को मिली, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में हुआ। विश्वविद्यालयों में हुआ, कुछ अन्य जगहों पे भी हुआ। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे भी इसको लेकर प्रदर्शन हुआ था और एक पोस्टर ने वहाँ सबका ध्यान खींचा था। दरअसल एक लड़की के हाथ में एक पोस्टर था जिस पर लिखा हुआ था फ्री कश्मीर। उसके बाद बीजेपी ने निशाना साधा था उद्धव ठाकरे सरकार पर और ये कहा था कि जेएनयू हिंसा का विरोध करते करते इस तरह के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों का इरादा क्या है या लोगों की चाहत क्या है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं, उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। फडणवीस ने भी इस तरह की बातें ट्वीट किया था और कहा था, निशाना साधा था वहाँ की सरकार पर, और आलोचना भी हुई थी कि प्रोटेस्ट के बहाने असली मकसद सामने आ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि फ्री कश्मीर जैसे पोस्टर लहरा रहे हैं और कश्मीर को लेकर उनकी मंशा क्या है साफ हो गया, इस तरह की बातें कही गई थी। उसके बाद अब ये सच्चाई सामने आ गई है कि जिस लड़की के हाथ में ये फ्री कश्मीर का पोस्टर लहरा रहा है, ये लड़की है कौन। इस लड़की ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आकर एक वीडियो शेयर किया है और ख़ुद के बारे में बताया है। सबसे पहले तो इस लड़की ने कहा है कि उसका नाम महक मिर्ज़ा प्रभु है। महक मिर्ज़ा प्रभु वो कश्मीर के रहने वाली नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की रहने वाली है। वो कहानीकार है, गीतकार है, 37 साल के है, छोटी छोटी कहानियाँ लिखती हैं। इसलिए उसका किसी भी गैंग से, किसी ग्रुप से, कश्मीर के किसी मूवमेंट वाले किसी भी ग्रुप से उसका कोई संबंध नहीं है। वो तो हर हिंदुस्तानी की भांति, जैसा कि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि लोगों को निजता मिले, उसको स्वतंत्रता मिले, तो उस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा था गेटवे ऑफ इंडिया से, वहाँ से वो गुजर रही थी और इस नाते उसने उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, उसके हिस्सेदार बन गई। और वहाँ पे कई तरह की बातें हो रही थी, कुछ लोग पेंटिंग्स कर रहे थे, कुछ लोग नारे लिख रहे थे। वैसे ही उसने देखा कि एक नीचे कहीं पड़ा हुआ था फ्री कश्मीर का कोई पोस्टर, उसने अपने हाथों में उठा लिया और वो लहराने लगी। उसका मकसद सिर्फ इतना था, ये जताना था और सरकार से मांग करनी थी कि कश्मीर में इंटरनेट सेवाएँ बहाल की जाएँ। वहाँ के लोगों को आज़ादी का मतलब ये है कि उनको घरों में कैद ना रखा जाए, उनको बाहर निकाला जाए। कश्मीर को आज़ाद करो जैसी कोई उसकी मंशा नहीं थी, उसने साफ किया। सुनिए इस वीडियो में क्या कहा है महक मिर्ज़ा प्रभु ने। हाय, आई एम महक. आई एम अ राइटर from Mumbai, and I am making this video to talk about something that happened yesterday that is extremely crazy. And even more crazy is the reaction that it is receiving from people, the abuse, the hate, and the narrative that has been put out about the situation is absolutely misinterpreted. So today I want to talk about that, and I want to tell what exactly happened. So yesterday, 6th of Jan, around 7 p.m., I reached where the protest was happening at Gateway of India in Bombay. And like anybody else who believes in democracy, I also joined that protest. So there was a lot of groups जो मतलब गाने गा रहे थे, हम slogans raise कर रहे थे about all the issues. हम वहाँ पे JNU students के justice के लिए खड़े थे, हम उसके बारे में बात कर रहे थे. उसके बाद I was moving around and मैंने देखा कि there were a bunch of people who were painting placards. हर इशू के बारे में placards बन रहे थे वहाँ पे, जैसे NRC, CAA, JNU students of course, जिसके लिए हम वहाँ थे. और वहाँ पे साइड में एक प्लकार्ड पड़ा था which said फ्री कश्मीर. When I saw that, मेरे जहन में बस एक ख्याल आया कि okay, first of all let me tell you that I am not a Kashmiri. My surname is Prabhu. I am a Maharashtrian. मी मुंबईची आहे, माझा जन्म मुंबईत झाला, मी इथेच मोठी झाली आहे. So again, that narrative that has been put out is absolutely wrong. So when I saw this placard, the first thing that came in my mind was, हम यहाँ पे है to talk about basic constitutional rights का freedom. And right now, because of the internet shutdown that is there since last 5 months, that right is completely gone for people of Kashmir. अगर हम कहते हैं वो अपने हैं, तो हमें उन्हें अपने जैसा ट्रीट भी करना चाहिए. They should get the basic rights that we are getting. So they should have the freedom to express themselves. और बस यही ख्याल से मैंने वो पोस्टर उठाया. I was quietly standing actually with a flower in my hand साथ में. मेरा मतलब ये था कि let's offer peace. Let's make peace together. And that was my only intention in holding that particular placard. But that has been blown
आउट ऑफ प्रपोर्शन कंप्लीटली, और मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा. दे आर सेइंग दैट आई एम अ मेंबर ऑफ सम गैंग और सम ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव बीन पेड टू स्टैंड देयर एंड ऑल ऑफ दैट. ऐसा नहीं है. आप जाके देख सकते हो मेरे बारे में. ऑल माई स्टोरीज, आई एम अ स्टोरी टेलर, तो ऑल माई स्टोरीज आर देयर ऑन यूट्यूब. आप देख सकते हो व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स आई टॉक अबाउट. आई एम अ कंपैशनेट पर्सन. यू विल सी माई टेड टॉक, जिसमें आपको पूरी लाइफ के बारे में मेरी पता चल जाएगी कि व्हाट आई हैव बीन डूइंग ऑल दीज इयर्स ऑफ माई लाइफ. बट राइट नाउ the way it has gone, it is very scary, frankly speaking. I'm just a simple person. As a woman, it is scary for my safety right now. So please spread this word, spread this story, this side of my story, and let's stop it here. Let's not spread this hate. If it has happened to me, it can happen to everyone. इतना डर के जीना हमें नहीं चाहिए, प्लीज. इस वीडियो में उसने साफ कर दिया है कि जो बातें और जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं उसको देखकर वो हतप्रभ है, शॉक्ड है. उसने ये बातें कही हैं कि उसने तनिक भी नहीं सोचा था कि उसके इस पोस्टर का इतना गलत मतलब निकाला जाएगा और इस तरह से राजनीतिक पार्टियां उस पर हमलावर होंगी और राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाएगी. ये उसने साफ किया है. अब चूँकि उसका वीडियो सामने आ गया है, पूरी सच्चाई सामने आ गई है, उसने बता दिया है अपने बारे में कि वो कौन है, उसके हाथ में जो पोस्टर लहरा रहा है उसकी सच्चाई क्या है. तो कम से कम अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बात को अब ज़्यादा तुल नहीं दिया जाएगा और वो लोग इस बात पे विराम लगाएंगे जो लोग बेवजह इस मामले को बढ़ा रहे थे, मामले को तिल का ताड़ बना रहे थे और हमलावर हो रहे थे. कम से कम लगता है कि आने वाले दिनों में अब इस पे विराम लग जाएगा. फिलहाल इतना ही. नमस्कार. इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.